रात के 2 बजे थे। जंगल के बीच वो पुराना चर्च अब आधा जल चुका था। हवा इतनी ठंडी थी जैसे मौत आसपास खड़ी हो। रिया, अर्जुन और बाबा रुद्रनाथ तीनों उस शैतानी ताबूत के सामने खड़े थे। वही ताबूत जिसने पिछले 4 पार्ट्स में सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ताबूत से धीरे धीरे आवाज आई, मुझे खोल दो। रिया का हाथ कांपने लगा। बाबा, ये आवाज फिर से। बाबा रुद्रनाथ ने अपनी माला जोर से पकड़ी। इस बार अगर ताबूत खुल गया तो पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाएगा। अचानक धड़ाम, चर्च का गेट अपने आप बंद हो गया और हर तरफ से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अर्जुन डर गया। ये वही आवाज है जो हॉस्पिटल में सुनाई दी थी। तभी चर्च की दीवारों पर खून से लिखा नजर आया, कोई जिंदा नहीं बचेगा। रिया जोर से चिल्लाई, ये किसने लिखा? ताबूत धीरे धीरे नहीं। फिर एक और हाथ और धीरे धीरे एक आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी काली और मुंह से सिर्फ एक ही आवाज, रिया। रिया शॉक हो गई। ये इम्पॉसिबल। वो आदमी और कोई नहीं, रिया का मरा हुआ भाई करण था। अर्जुन का दिमाग घूम गया। पर करण तो 10 साल पहले मर गया था। बाबा रुद्रनाथ की आंखें खुल गईं। समझ गया, ये ताबूत इंसान को नहीं, उसकी नफरत को जिंदा करता है। करण धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगा। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसकी आवाज पूरी चर्च में गूंज रही थी। रिया रोते हुए बोली, मैंने कोशिश की थी भाई। करण अचानक गुस्से में चिल्लाया, झूठ। धड़ाम, पूरा चर्च हिल गया और एक एक करके चर्च में खड़ी डेड बॉडीज उठने लगी। नन, फादर और पुराने लोग, सबकी आंखें काली, सब रिया को देख रहे थे। अर्जुन ने टॉर्च उठाई। बाबा, कुछ करिए। बाबा रुद्रनाथ ने अपनी जेब से एक पुरानी किताब निकाली। इस शैतान को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जिसने इस ताबूत को जगाया है उसे अपनी जान देनी होगी। रिया शौक में, क्या? रिया डर गई। ताबूत का दिल? बाबा ने ताबूत की तरफ इशारा किया। अंदर एक काला धड़कता हुआ दिल पड़ा था। ढुक ढुक ढुक, जैसे वो जिंदा हो। रिया धीरे धीरे उसके पास गई, लेकिन तभी सारी डेड बॉडीज उसकी तरफ भागने लगीं। अर्जुन चिल्लाया, रिया रन! रिया ने हिम्मत करके वो काला दिल उठाया। उसका हाथ जलने लगा और उसके दिमाग में हजारों चीखें गूंजने लगीं। मत जलाना हमें, हम लौट आएंगे, सब मरेंगे। रिया जोर से चिल्लाई, खत्म हो जाओ। और उसने वो दिल आग में फेंक दिया। इतनी खतरनाक चीख निकली कि पूरा जंगल हिल गया। चर्च टूटने लगा, डेड बॉडीज जलने लगी। करण धीरे धीरे राख बनने लगा। जाते जाते उसने रिया को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अब मैं आजाद हूं। फिर सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ आग जल रही थी और ताबूत राख बन चुका था। सुबह होने लगी। पुलिस चर्च तक पहुंची, लेकिन अंदर कोई बॉडी नहीं थी। ना बाबा रुद्रनाथ, ना डेड बॉडीज। सिर्फ दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, श्राप खत्म नहीं हुआ। रिया शॉक में पीछे हटी और तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आया, ताबूत 6 कमिंग सून। ताबूत खुल गया और उसके अंदर जो था वो इंसान नहीं था। पूरे चर्च में अचानक हवा तेज चलने लगी। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। रिया डर के मारे पीछे हटी, पर तभी ठक ठक ठक
ताबूत के अंदर से आवाज आने लगी। अर्जुन ने टॉर्च अंदर मारी और एक काला हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। उस हाथ पर बड़े बड़े कील घुसे हुए थे, जैसे किसी को जिंदा दफनाया गया हो। तभी चर्च की दीवार पर खून से लिखा आया, रन। सब भागने लगे, लेकिन गेट बंद हो चुका था। अचानक पूजा चीखने लगी, मेरे पीछे कोई है। सबने पीछे देखा और एक काली परछाई उसके ऊपर लटकी हुई थी। उसकी आंखें लाल और मुंह पूरा फटा हुआ। 1 सेकंड में पूजा हवा में उठ गई और धड़ाम, उसकी बॉडी सीधा चर्च की दीवार से टकराई। हर तरफ खून फैल गया। रिया जोर जोर से रोने लगी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी ताबूत धीरे धीरे खुद चलने लगा, ठक ठक ठक, जैसे कोई उसके अंदर जिंदा हो।